वो जो होल है ना उसमें से पास होगा, है ना रू? ट्रिक को आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत मैजिकल DIY हेयर। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो मुझे थोड़ा सा, मैं आज बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये देखो, सुबह सुबह मैं सर से पानी डाल के मैंने नहाया एंड थोड़ा सा मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है मुझे फीवर भी आ गया था। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत लोगों को लगता है, या मैं भी बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करते आ रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका भी रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। तो ये मैंने एक मैजिकल सीरम बनाया है घर पे, ये सच में मैजिकल है। तो इसका रेसिपी मैं आपको अभी दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसको डेली नहाने के बाद में थोड़ा सा पैपू की आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा घर जो है, आप जानते हो ना कि सड़क के ऊपर है तो आवाज़ आती रहती है। तो इस तरह से आपको डेली ऑयल की जगह इसको लगाना है। इससे ये होगा कि मेरे बाल बहुत झाड़ू की तरह है, बट अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो देखोगे कि मेरे हेयर टेक्सचर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसका रीज़न है कि मैं बहुत सारे DIYs ट्राई करती रहती हूँ। तो इसमें से 2 DIY मुझे बहुत ज़्यादा सूट करा है। एक ये जो मैं डेली सीरम लगा रही हूँ, और एक फ्लेक्सिड जेल वाला, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको मैंने लगा लिया है। स्कूल का पजामा मैंने फोल्ड करके दिया रखने के लिए कि अलमारी में रख दो। तो इसने कैसे एकदम सर पे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, जो टोपी पहनते हैं, उनको कौन सी टोपी बोलते हैं मुझे नहीं पता, वैसा लग रहा है। ये देखो, अब इसके हाथ में एक झाल दे देना पड़ेगा। क्या वही बंगला में झाल बोलते हैं, जो बसता है 2 कटोरी टाइप का रहता है, आपस में हम हरे कृष्णा हरे राम करने के लिए यूज़ करते हैं ना। ये क्या है रिशु? PT यूनिफॉर्म का पैंट। PT यूनिफॉर्म का पैंट। तो तुम टोपी की तरह क्यों पहना हुआ है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसका टी-शर्ट पड़ा हुआ है, और अरु पता नहीं किस सोच में, कुछ विचार में पड़ा हुआ है, भगवान जाने। और ये तो हीरो होंडा लेके हमेशा रेडी रहता है। थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने उसमें ब्लॉग चैनल के लिए ही थोड़ा सा मैं डेली शॉर्ट्स जो कॉमेडी साइड या डायलॉग टाइप के होते हैं वो अपलोड करती हूँ। तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। आज ना मेरा घर पूरा फैला हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है कि बेड मैंने कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि पवन ने मुझे इंस्ट्रक्शन देके गया था। मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, जो मुझे फीवर आ गया था, तो वो सुबह सुबह चले गए काम पे, लाइक 8:30 बजे निकल गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सो जाना, बॉडी को तुम्हारी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत पुश कर देती हो। एंड ये बात भी सही है। तो मैं सो गई थी। आज मज़े से मैं 10:30 पौने 11 बजे उठी हूँ। अब उठने के बाद में मैंने रात को ही सारा कुछ किचन विचन क्लीन करके रखा था, एंड थोड़ा करके सब कुछ अभी खाने के लिए है। बस मुझे पूरी बनाना है, क्योंकि पवन है नहीं, हम लोग 3 जने, तो जुगाड़ वाला खाना बनेगा। तो आराम से मैं उठ के मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, एंड नहा के पहले पूजा किया, क्योंकि कल से पूजा करना मैंने स्टार्ट कर दिया। 1 महीने 7 दिन हो गए, अब पूजा हो सकती है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा एडिटिंग किया, अपना वीडियो लाइव किया। उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन में। ये जो लड़का है ना, वहाँ मेरे कपड़ों का भंडारा पड़ा हुआ है, उधर ध्यान मत देना, इधर ध्यान दो। एनी टाइम अगर ये नीचे जाएगा, मुझे बोलेगा कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, और खाने के नाम पे क्या आएगा? आइसक्रीम, या फिर केन वाला वो आएगा, कोल्ड ड्रिंक, या फिर चिप्स। यही सब ये लड़का खाता है। गंदू बच्चा हो गया ये, इसका दांत टूट गया ना, जिसको ज़्यादा ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। वो जो होल है ना उसमें से पास होगा, है ना रू? 2 फ्लेवर गौर से देखिए इस बेटे को। 2 फ्लेवर लाया 10 में, मैंगो भी ऑरेंज भी। बाबा यारू, এটা কি হচ্ছে? हाँ, सुबह शाम आइसक्रीम। और फिर कब खाएगा बेटा? फिर 4 दिन बाद बोलेगा मैं कहाँ खाया था मम्मा। अभी कुछ नहीं बोल रहा, लगा कितना सीधा साधा बच्चा, देखो ना इसको। चलो जल्दी से खा लो, फिर खाना दे रही है मम्मा। मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिसपे लगा के ना मैं शूट कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, या फिर आप यूट्यूब से रिलेटेड आपका काम है, बहुत 248 रुपीज़ में मीशो से मुझे ये सेल्फी स्टिक मिला है, वंडरफुल है।
क्योंकि क्या होता था ना, ब्लॉगिंग करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको डिफरेंट एक्टिविटी दिखानी पड़ती है। तो बार बार मैं अपने बच्चों को फ़ोन देती थी, कभी पवन को बोलती थी थोड़ा फ़ोन होल्ड कर लो, लेकिन अब ये आ गया तो मेरी लाइफ बहुत आसान बन गई है। देखो इस तरह से मैंने अपने फ़ोन को लगा दिया है ट्राइपॉड के ऊपर एंड अब मैं मज़े से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। तो किचन में जितने भी प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके थे, सोचा कंटेनर में फिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये तेज पत्ता ख़त्म हो चुका था, तो ये एक तेज पत्ता बार बार उछल उछल के बाहर आ जा रहा था, बोल रहा था मुझे डब्बे में नहीं जाना है, तो उसको फिल करा। फिर कल पवन बहुत सारे बिस्किट लेके आए थे, तो उसको मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो इकट्ठा लेके आ जाते हैं, बार बार जाने की टेंशन नहीं रहती। एंड बिस्किट वगैरह हम लोकल ग्रॉसरी शॉप से ही लाते हैं, तो जो बच गया डब्बे में नहीं गया उसको दांत दिखाओ, दिखाओ ना बेटा, प्लीज प्लीज देखो, दिखाओ, तुम बड़ा हो रहा है ना, इसी सबसे तो पता चलता है कि बचपना जा रहा है। अब ऐसा करो, ई ये देखो अरु का चूहा गणपति बप्पा मोरया लेके चले गए। गणेश भगवान आए थे, अपने चूहा को उन्होंने भेजा और बोला अरु का दांत धीरे धीरे लेके आ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, स्माइल, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ई मुझे लग रहा है दांत के गिरने के बाद में ना ये ज्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे बिग बिलियंस डे आने वाला है, तो ही इज प्लानिंग टू बाई सो मेनी स्टेशनरी फॉर हिम। आर यू प्लानिंग? यस यस। पानी बिस्किट खाता है, मुझे तो पानी बिस्किट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब थोड़ी सी पेट पूजा हो गई। एक्चुअली मुझे मेडिसिन ऐसी दी गई है ना कि मुझे थोड़ी सी अभी भूख लगती है, तो जब भी थोड़ा बहुत ऐसा हंगर फील होता है तो मैं 2 बिस्किट पानी के साथ खा के पानी पी लेती हूँ। तो इस ट्रिक को आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आराम मिल जाता है। नहीं, पापा स्कूटी लेके शायद नहीं गए हैं, तो हम भी वही बोले पापा आ गए स्कूटी लेके। चुन्नू मुन्नू देखो क्या लेके आया है, इसको गया था मास्किंग टेप लेने के लिए, इन लोगों को चाहिए था, तो बस अभी लेके आया है। नहीं सब मोटा वाला बेच रहा हूँ, पतला वाला तो क्या करूँ राम। अरु फट जाएगा बेटा। और यहाँ पे ना मैं अरु को चिढ़ा रही हूँ ऐसे दांत निकाल निकाल के। कभी कभी वो इतनी बदमाशियाँ करता है कि मुझे ये सब ना करना पड़ता है उसको चिढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो डो मुझे बनाना है, डो बना के जल्दी से पूड़ी को मैं छान के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है एंड मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई है। कवर करने से ना डस्ट कम आती है, तो मैं हमेशा इस तरह से कवर करके रखती हूँ बेडशीट से या फिर जो भी कवर बनाए, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एनी टाइम एक नया कवर बनवाओ, बट इस तरह से भी चेंजेस अच्छे लगते हैं। आज का गुजारा इसी से करना होगा, पूरी और आलू की सब्जी, और बच्चे खा रहे हैं छोले, क्योंकि कल मैंने बनाया था छोले तो थोड़ा सा था फ्रिज में स्टोर किया हुआ। तो अरु का फेवरेट है पूरी छोला और रिसू का फेवरेट है पूरी और सूखा आलू, है ना। तो इस बार नेक्स्ट बार जो है वो सूखा आलू, मतलब बिना पानी के जो मसालों में कोट करके बनता है, वो उसको अच्छा लगता है। बट बाय द वे कैसा लग रहा है खाना? अरु का रिएक्शन देखो ना, अरु कैसा रिएक्शन दे रहा था बेटा, करके दिखाओ तो, बोलो अरु। और ऊपर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ना, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब भी मैं बोल रही हूँ वो जो है वो चालू हो जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिल। हाँ, ड्रिल मशीन। अरे तुम्हारा बम दिख रहा है बेटा। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल लेना है 2 चम्मच। आप पहले कम क्वांटिटी में बनाना अगर आपको सूट करे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो आपको सूट करेगा ही। फिर गुलाब जल चाहिए 1 चम्मच। कोई भी एसेंशियल ऑयल आपने लेना है। एंड यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल मैं मिक्स करूँगी 1। अगर आपकी बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसका मैजिकल
किंग इंग्रेडिएंट है स्टार्च, जो चावल बनाने के बाद हम माड़ निकालते हैं ना, उसको आपने यूज़ करना है। आप सर्च करना कि ये जो कोरियन एशियन गर्ल्स होती है उनके हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एंड स्टार्च हमारे बालों के लिए वंडर काम करता है। तो ये मैजिकल DIY हेयर सीरम ज़रूर ट्राई करना। मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं चेक किया हो तो मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं कुछ भी लेती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि मेरी जो फैमिली है उसको भी अच्छा लगे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ना, ये दिया, ये देखो, ये लैम्प का जो रहता है ना, एक्चुअली ये मैंने अपनी तुलसी माँ के सामने जलाने के लिए मंगवाया, क्योंकि मेरी बैल्कनी से बहुत हवा आती है तो मैं बिल्कुल दिया नहीं जला पाती हूँ। और मेरा मन बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि नहीं, तुलसी माँ के सामने, जैसे हम जो भी सनातनी है, जो सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से, दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इस दीपक को जिस दिन मैं अपना रिपोर्ट करवाने गई थी ना, ब्लड टेस्ट, उस दिन मैंने 10 दुकानों में पूछा था कि इसका प्राइस क्या है, मतलब इससे हल्का स्लाइटली बड़ा होगा, कहीं भी मुझे वो 800 700 के नीचे नहीं किसी शॉपकीपर ने बोला। एंड मीशो पे मुझे ये 260 मिला। ऑफकोर्स जो है छोटू सा है, बट यस दिया जलाने के लिए एनफ है एंड मुझे अच्छा लगा। मैंने आपने देखा होगा कि येलो बेडशीट जो मैं बिछाती हूँ वो बहुत अच्छा था, बहुत 1 साल से ऊपर, इस बार दिवाली आएगा तो 1 साल हो जाएगा। पिछली दिवाली पे मैंने लिया था एंड जब से मैंने वो बेडशीट लिया था ना, कंटिन्यू मैंने उसको बिछाया है। तो उसी का एक कलर ऑप्शन मैंने मंगवाया है पर्पल, क्योंकि वो बहुत लाइट कलर का है, तो कुछ भी हल्का सा बिना, घर में बच्चे हैं तो लग जाता है, तो पूरा समझ में आता है वो। तो इस बार मैंने थोड़ा डार्क पर्पल चूज़ करा है। तो जिनके घर में बच्चे हैं थोड़ा डार्क ही मंगवाओ, एंड ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है यार। जब से मैंने इलास्टिक वाली बेडशीट यूज़ करना स्टार्ट करा है ना, मुझे नॉर्मल बेडशीट बिछाना हेक्टिक लगने लगा, क्योंकि बहुत इजी होता है, फटाफट इलास्टिक चारों तरफ सेट कर दो एंड हो गया। तो बहुत अच्छा है, मतलब देखो कॉटन तो नहीं है, पॉलिएस्टर मिक्स है, बट येस मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही स्किन फ्रेंडली है, आपको उस पर सो के मज़ा आएगा। तो और भी मैं सोर्स में कुछ अपलोड करती रहती हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एक बार जब मैंने दीपक मंगवाया था ना, वो ब्रास का नहीं था, वो बिल्कुल वेस्ट था। आप मेरा मीशो हॉल चेक कर सकते हो, इसी ब्लॉग चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट ये ब्रास का है, ये देख के ही लग रहा है कि ये ब्रास का है। गुड मॉर्निंग। कल मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी तबीयत इतनी क्यों ख़राब रहने लगी है। एक्चुअली देखो, इसके 2 मेजर रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कि जो मेरी थायराइड की मेडिसिन चलती थी, वो मेरी 150 mg की मेडिसिन चलती थी, क्योंकि मेरा थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा था। मेरी बॉडी देख के कोई बिलीव नहीं करता है कि मुझे जो है हाइपोथायराइड हो, जिससे जो आपकी बॉडी है वो फूलने लगती है। क्योंकि मेरी बॉडी में कोई इशू नहीं था, बट मेरे पूरे बॉडी में पेन रहता था। डॉक्टर भी बोलते थे कि मुझे नहीं समझ में आता कि इतना हाई लेवल का थायराइड होने के बाद भी आपकी बॉडी में, मतलब आपकी हेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वेट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी बॉडी में पेन रहता था। तो मैंने क्या करा, एंड जब भी मैं थायराइड की मेडिसिन खाती थी ना, मुझे बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं होता था। ऐसा लगता था कि सारा दिन मैं सोई रहूँ, एंड मुझे सोना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि आप एनी टाइम लेज़ी की तरह मतलब सोए नहीं रह सकते हो। तो मैंने गुस्से से थायराइड की दवाई खानी बंद कर दी। गुस्से से इन सेंस कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी गूगल पे, या फिर बहुत सारे ऐसे थे पेशेंट जिनको मैंने ऑनलाइन देखा था कि उनकी भी थायराइड क्योर हुई है। बट मैंने क्या करा कि मैंने दवाई छोड़ दी, एंड मैंने खुद को चैलेंज दिया कि नहीं, मुझे अपना थायराइड का जो लेवल है वो नेचुरल तरीक़ों से, लाइक योगा से या फिर कुछ नेचुरल ड्रिंक से मुझे नीचे लेके आना है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना है। तो मैंने ये करा। सॉरी, थोड़ा कफ है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। तो मैंने योगा करना स्टार्ट करा। 3 महीने मैंने, जो थायराइड के लिए योगा रहती है, वीक में 5 डेज़ एटलीस्ट मैं करती थी। एंड जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया, बीटरूट एंड कैरेट का जो जूस होता है ना, वो मेनली मैं थायराइड कंट्रोल, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहते हैं। तो अगर आपको बहुत हाई लेवल का थायराइड है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। जो ड्रमस्टिक के पत्ते होते हैं ना, जिनकी सब्जी बना के हम खाते हैं, बहुत जगह उसको सजना कहते हैं, बंगाल में उसको डाठा बोलते हैं। तो उसके पत्ते को आप पानी में बॉईल करके अगर आपको मिलता है तो, एंड जब वो हाफ़ हो जाए उसको आप स्ट्रेन करके पियो, आपका कितना भी हाई लेवल का थायराइड है ना, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल मेन सिटी में रहते हैं। एंड योगा करा,
एंड मेरा जब टेस्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मेरा जो थायराइड लेवल है अभी भी बॉडी में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन वो 150 mg को मैं 25 mg में लेके आई हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरी इतनी मेहनत, एंड ये तब हुआ जब मैं कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर रही थी, सिर्फ मैं योगा एंड नेचुरल ड्रिंक से मैंने ये किया है। तो इच्छा शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। एंड दूसरा कि मेजर रीज़न ये बोल सकती हूँ मैं कि तबीयत ख़राब होने का, देखो जब आप कभी भी हिलते नहीं हो, लाइक आपने लाइफ में कभी भी योगा नहीं करा, कभी भी एक्सरसाइज नहीं करा, एंड आपकी बॉडी उसके यूज टू नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ, आपकी बॉडी में कोई लचक नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपने कोई चीज़ को डीप फ्रिज में रख दिया है, वो बर्फ़ की तरह जम गया है, तो उसको बाहर निकालोगे तो वो टाइम लेगा ना अपने कंडीशन में आने के लिए। तो जैसे मैंने फ़ोन से देख देख के सीखा है, जितना भी सीखा है, कोई क्लासेस नहीं ली है। तो बॉडी को मैं अपनी बॉडी को पुश कर रही थी कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। तो जब मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं ना, तभी तबीयत ख़राब होती है। मतलब आपको थोड़ा सा फीवर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में आपको स्टार्टिंग जब करना स्टार्ट करोगे ना, तो सब बोलते हैं कि बहुत एनर्जेटिक फील होता है, नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ना ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है, तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो यही 2 मेजर रीज़न थे, बट अभी काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबल है। एंड मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ कि मैं अपने दोनों यूट्यूब चैनल के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत खुद को पुश करती हूँ। घर में भी बहुत काम है, सिंगल हैंडली कोई मेड नहीं है, तो सब कुछ मैनेज करती हूँ। बट हाँ, चीज़ें पहले से बेहतर है, तो आप लोग पूछते हो तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो अगर आप भी थायराइड से या फिर कोई भी ऐसा डिजीज़ है जिससे आप गुजर रहे हो ना, एंड आप उसको क्योर करना चाहते हो, सो पहली बात तो आपको अपना जो मन है ना उसको स्टेबल करना होगा। आपको अपने मन में ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें नहीं हो, चीज़ें काम नहीं कर रही है, जैसे यूट्यूब भी मेरे लिए नहीं काम कर रहा, तो मैं क्या सोचती हूँ, अरे मैं 2 घंटा टाइम पास करूँगी ना, मैं फ़ोन में अपना जो भी है, मेरे में जो भी थोड़ा बहुत आता है, मैं यहाँ पे काम करी, क्यों नहीं होगा, होगा होगा होगा, टाइम लगेगा। तो ब्रेन को समझाना पड़ता है उस अकॉर्डिंग। हमें बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हमारे पास इस चीज़ की एबिलिटी रहेगी तब हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन चीज़ें होती नहीं है, चीज़ों को करना पड़ता है। जब हम लिखना भी सीखते हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो कि हम एकदम फराटे से लिखना सीख जाते हैं, बट धीरे 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 वो पेन पकड़ते पकड़ते हम कब स्पीड पकड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता है। तो जिन्हें ये लगता है कि नहीं होगा, होगा, बस आपको एक की पॉइंट जो है ना आपको अपने दिमाग में रखना है, आपको इसको समझाना है। ये छोटी सी जो खोपड़ी देख रहे हो ना, मतलब चाँद पे जा रहे हैं यार इस खोपड़ी को यूज़ करके। आप सोच रहे हो सूरज पे जा रहे हैं, तो ये दिमाग क्या नहीं कर सकता, ये दिमाग बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, इस दिमाग तक सही सिग्नल पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर इस दिमाग तक आप सही सिग्नल नहीं पहुंचाओगे ना, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो बस आपको यही सोचना है कि यही छोटा सा दिमाग बड़े बड़े काम कर रहा है, तो ये छोटा सा दिमाग हमारे बॉडी को क्या कंट्रोल नहीं कर सकता है, कर सकता है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। आज संडे मॉर्निंग मेरा योगा हो गया। अभी मैं योगा मैट के ऊपर ही बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, सोचा इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय, लव यू। एंड यस, नेक्स्ट ब्लॉग में यहीं से शुरू करने वाली हूँ।